हेलो दोस्तों, मैं अमरीश कुमार यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैग में। तो आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न जिसका प्रश्न 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसका पहला है 140। ठीक है, तो चलिए 140 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, जब इसको 2 से काटेंगे तो 70 दूना 140 होता है, तो 70 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 35 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 7 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे इसलिए 140 के अभाज्य 140 के अभाज्य गुणनखंड 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यानी कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो 2 बार है तो इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो ये पहला था। चलिए हम दूसरा क्या है, दूसरा दिया हुआ है 156। कितना, 156। तो 156 का हम निकाल लेते हैं 156। ठीक है, तो इसको जो हम 2 से काटेंगे, 2 से तो 14 78 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 और फिर 2 9 18 39। फिर 3 से काट देंगे तो 13 3 39। फिर 13 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, इसलिए 156 के अभाज्य 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यानी कि 2 की पावर 2 2 बार तो 2 की पावर 2 ले सकते हैं, गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्या है, तीसरा है 38 25। क्या है, 38 25। ठीक है, तो चलिए हम 38 25 ले लेते हैं, 38 25। ठीक है, 38 25। अब हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 बचे 15। ठीक है, अब फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचे 15 हो जाएगा, 3 बचे 15, 425 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से नहीं कटेगा, हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 2 बचा 25 हो जाएगा, तो बचा हम 25। ठीक है, अब फिर हम 5 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 17 25 85, और 17 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, इसलिए 38 25 के अभाज्य 38 25 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या है, 3 गुणा 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणे 17। ठीक है, तो हम देखेंगे 3 2 बार है और 5 भी 2 बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार है तो इसको 3 की घात 2 ले सकते हैं। ठीक है, और 5 भी 2 बार है तो 5 की घात 2 ले सकते हैं, और गुणे 17। तो ये तीसरा हो गया। ठीक है, अब चौथा क्या है, चौथा देख लेते हैं। चौथा है 5005। कितना है, 5005। तो 5005 के चलिए निकाल लेते हैं, 5005। ठीक है, तो इसको पहले हम काटेंगे, इसको पहले हम 5 से काटेंगे। ठीक है, तो जब 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5 आ जाएगा 1001। अब इसको हम 7 से काटेंगे। ठीक है, तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो जाएगा,
7 चौक 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 त्रिक 21। अब 143 आ गया। अब इसको हमें 11 से काटेंगे, ठीक है। तो 11 क्यों 11, 3 बजा 33 हो गया, 11 3 33। अब इसको 13 से काट देंगे, ठीक है। 13 एकम 13, ठीक है। तो अब लिख देंगे इसलिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, अब इसमें क्या हो जाएगा, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब देखिए यहाँ पर कोई भी मतलब 2 बार रिपीट नहीं है, तो इसको ऐसा ही लिखे रहने देंगे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणे 13। पाँचवा है 7429, यानी कि 7229, ठीक है। अब चलिए इसका हम भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम 17 से काटेंगे, ठीक है। तो 17 से काटेंगे, 17 चौका 68, ठीक है। 6 62 हो जाएगा, फिर 17 3 51, ठीक है। 62 51 यानी कि 2 9 और 11 यानी कि 119 आएगा। तो 17 7 119 यानी 437 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको 19 से काटेंगे, ठीक है। तो 19 से काटेंगे तो 19 19 दूना 38, ठीक है। 38 हो जाएगा, तो यानी कि 57 बचेगा, 5 बचेगा तो 57 हो जाएगा। तो 19 3 57। अब इसको 23 से काट देंगे, 23 एकम 23। अब लिख देंगे यहाँ पर इसलिए 7429 यानी 7429 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। अब देखिए यहाँ पर कोई भी अंक रिपीट नहीं है, तो हम वही लिख देंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। प्रश्न 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला 26 और 91, ठीक है। 26 और 91 है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम पहले 26 का और 91 का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो 13 13 दूना 26, फिर इसको 13 से काट देंगे, 13 एकम 13, और इधर 91 इसका भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसको काट देंगे 7 से, तो 13 7 91 होता है, फिर 13 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 26 और 91 का लासा बराबर, ठीक है। तो लासा बराबर हम क्या लिख देंगे, 26 बराबर 2 गुणे 13 और 91 बराबर 7 गुणे 13। तो लासा में क्या होता था कि दोनों में जो कॉमन हो उसको एक बार लिख देते हैं और जो बच गया उसको लिख देते हैं, तो 2 7 बच गया, ठीक है। तो 13 दूना 7 दूनी 14 और 14 गुणे 13 बराबर 182, यानी कि लासा 182 आ जाएगा, ठीक है। हम लिख देंगे 26 और 91 का मासा, ठीक है। तो मासा अब हम फिर लिख देंगे 26 बराबर 2 गुणे 13 तथा 91 बराबर 7 गुणे 13। देखिए दोनों में 13 उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है, तो वही मासा हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ 2 गुणे 7 का भी गुणा करके लिखना पड़ेगा, ऐसा लासा में होता है। मासा में सिर्फ जो उभयनिष्ठ हो उसमें से एक लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले का आ गया 100 लासा 182 और मासा 13, ठीक है। तो इसका हम सत्यापन कर लेते हैं, दिया नहीं है क्वेश्चन में, तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा
गुणे लासा। ठीक है, तो हम डाल देंगे सत्यापन। हम डाल देंगे क्या, यहीं पर चलिएगा, सत्यापन। सत्यापन, ठीक है। सत्यापन में हम डाल देंगे कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो लासा मासा, लासा गुणे मासा में क्या है, लासा कितना आया है 182, मासा 13, पहली संख्या कितनी है 26, दूसरी संख्या 91। ठीक है, तो हमने पहले इनका गुणा करके देख लिया है, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इनका गुणा आएगा 3366 और इसका भी 3366 ही आएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी कि राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि दोनों इक्वल हैं, यानी कि हमारा सत्यापन हो गया। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। दूसरे का दूसरा क्या है, 510 और 92, 510 और 92। ठीक है, तो हम 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले 510 का इधर निकाल लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, एक 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर अब 2 से नहीं कटेगा, अब इसको किससे काटेंगे, अब इसको काटेंगे 3 से, 3 8 तिरिक 24, एक बचे 15 हो जाएगा, 3 बचे 15। अब इसको हम 5 से काटेंगे तो 17 बचे 85, फिर 17 से काट देंगे, 17 एकम 17। ठीक है, अब हम 92 कैसे निकाल रहे हैं, इसको 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 12 हो जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 2 तिहाई 23, फिर 23 से काट देंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 510 और 92 का लासा। ठीक है, तो हम पहले 510 लिख देते हैं बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, तो लासा में हमने क्या बताया था आपको कि दोनों में जो कॉमन हो, 2 कॉमन है सिर्फ, हाँ 2 सिर्फ कॉमन है, तो इसको एक बार लिख दीजिए और इसके बाद जो बचा यानी 3 बचा गुणे 5 बचा गुणे 17 बचा, फिर गुणे 2 बचा गुणे 23 बचा, इन सबको लिख दीजिए। ठीक है, अब हम इनका सबका गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इन सबका जब गुणा करेंगे तो इन सबका गुणा आएगा 23,460। ठीक है, ये लासा आएगा, और हम अब इनका मासा यानी कि लिख देंगे 510 और 92 का मासा। ठीक है, तो हम फिर से लिख देंगे 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, और 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, तो मासा में हमें क्या देखना है, जो घनिष्ठ वही मासा हो जाएगा। ठीक है, तो घनिष्ठ सिर्फ 2 है तो यही इसका मासा हो जाएगा, यानी कि लासा 23,460 और मासा 2 आएगा। अब चलिए हम इनका सत्यापन कर लेते हैं, क्या डाल देंगे, सत्यापन। ठीक है, सत्यापन, तो सत्यापन के लिए क्या करेंगे, हम सत्यापन में लिख देंगे लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो लासा कितना आया था 23,460 और गुणे मासा 2 बराबर, और पहली संख्या कितनी थी 510 और दूसरी संख्या कितनी थी 92। ठीक है, तो जो हम इन दोनों का
गुणा करेंगे, जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 46,920। हमने पहले इनका गुणा कर लिया, आप लोग भी कर सकते हैं चाहें तो। और इसका भी आएगा 46,920, ठीक है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, यानी कि ये सत्यापन हमारा सवाल सत्यापन हो गया और हमारा सवाल सही है, ठीक है। अब हम तीसरा सवाल चलिए देख लेते हैं। दूसरे का तीसरा क्या है? तीसरा है 336 और 54, ठीक है। 336 और 54। तो चलिए हम 336 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 1 कम 2 13 हो जाएगा, 2 6 12 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 4 दूनी 8। फिर 2 से करेंगे तो 42 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 21 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 7 तरीके के 7 आ जाएगा। फिर 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम 54 का इधर 54 का भी कर लेंगे। 54 को करेंगे 2 से तो 2 और फिर 14 27, ठीक है। फिर 3 से करेंगे 3 9 27। फिर 3 से करेंगे 3 3 9। फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे 336 और 54 का लासा बराबर, ठीक है। तो हम 336 का लिख देंगे 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। और 54 का नीचे करें, 54 का क्या है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो लासा के लिए हमने आपको क्या बताया था, दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, ठीक है। तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, जो कॉमन है उसमें से एक कॉमन है गुणा 3, और जो बचा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो क्या बचा, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 और गुणा नीचे वाले में 3 गुणा 3, ठीक है। अब जब हम इनका गुणा करेंगे जब हम, तो इनका गुणा हो जाएगा 3024, यानी कि 336 और 54 का लासा 3024 होगा, ठीक है। अब हम ले देंगे 336 और 54 का मास, ठीक है, बराबर, ठीक है। अब हम 336 का भाज्य गुणनखंड ले लेते हैं। क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। फिर 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब मासा मैंने बताया था आपको कि दोनों में कॉमन क्या है उसे ढूंढेंगे, ठीक है। तो दोनों में 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो इसमें से एक ले लेंगे 2 में से और एक 3 में से ले लेंगे, तो 2 3 6 इसका मासा हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका चलिए सत्यापन कर लेते हैं। क्या सत्यापन के लिए हमने आपको बताया था क्या सूत्र, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसका लासा कितना आया है, इसका लासा है 3024 और मासा कितना आया है, मासा आया है 6, और पहली संख्या है 336 और दूसरी संख्या है 54। तो जब इनका गुणा करेंगे तो इसका हमने पहले ही गुणा कर लिया है, तो कितना आएगा 18,144, और इसका भी 18,144। तो हम क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS, यानी कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, यानी कि ये क्वेश्चन तीसरा भी हमारा सही है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। तो हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल मैथ्स मैग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।